इसी के साथ साथ बेटा जो है हमारा चैप्टर हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम इस टॉपिक पे थे कि हम फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो फायर ब्रिगेड आप सबने देखी होगी, सिटी में कहीं भी बड़ी जगह पे बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। वो पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से फायर पे डालती है जिससे कि पानी उसको ठंडा कर सकता है, और टेम्परेचर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, इसलिए आग बुझ जाती है, क्योंकि आग लगाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, अब अगला है बेटा, ये है फायर एक्सटिंग्विशर। रेड कलर के बड़े बड़े सिलेंडर से बड़े बड़े ऑफिस में रखे जाते हैं कि अगर आग लग जाए तो ये गैस फैला के हम आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, अगला है टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन के टाइप कितने होते हैं। पहला है रैपिड कंबशन, ऐसी गैस जो कि रैपिडली बर्न होती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, उसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, फॉस्फोरस, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही बर्न हो जाता है। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है, ऐसी टाइप ऑफ कंबशन जिसमें एक मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ऐसा टाइप ऑफ कंबशन जिसके अंदर मटेरियल बहुत ज़्यादा फ्लेम बन जाती है, जैसे गैस की फ्लेम होती है, तो उस तरह की फ्लेम की बात होती है कि ऐसी कंबशन, ऐसा आग लगना जिसमें फ्लेम बन जाती है, वो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। ठीक है, अब हमें बताया एक्सप्लोशन के बारे में। एक्सप्लोशन क्या होता है, जिसमें पूरा विस्फोट फट जाता है। अगर गैस हमारी जलती रह जाए, गैस सिलेंडर की, उस पर हम लाइटर लगाते हैं तो एकदम से सिलेंडर फट जाता है और हमें बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंच सकती है, तो वो क्या होता है, एक्सप्लोशन होता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम का सबसे छोटा इजी एग्जांपल है, हम कैंडल जलाते हैं, उसकी जो ऊपर वो होती है फ्लेम। अब फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, इसमें बेटा ये पेज इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ देना। अगले पेज पे आप आओ, ये कैंडल वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है कैंडल का, वो आउटर मोस्ट पार्ट, वो हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म पार्ट होता है। बीच का मॉडरेटली हॉट मतलब कम हॉट होता है, मिडल वाला, और अंदर वाला जो है इनर मोस्ट वो लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट होता है। सबसे बाहर वाला हिस्सा तो होता है कैंडल का, वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, अगला है बेटा हमारे पास फ्यूल। फ्यूल क्या है, फ्यूल क्या है, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, वुड, चारकोल, ऐसे सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं जिनमें आग लग सकती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है, अब है इसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि 1 kg अगर हम उस फ्यूल को जलाते हैं तो जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होता है, वो क्या होता है बेटा हमारा, वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी। पर केजी से मतलब है कि 1 kg में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। अब अलग अलग सब्सटेंस की कैलोरीफिक वैल्यू टेबल में दी हुई है, ये आप पढ़ लेना।